हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड होने वाली है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और फ्यूचर ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन कितने स्टेप में पूरा होता है। और अगर आप मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस पे हम कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे देख सकते हैं। फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इन सभी पे वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक को समझते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। पहले हम समझते हैं कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मार्केट नॉलेज। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, जैसे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, मार्केट ट्रेंड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास एक प्रॉपर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर और पोजीशन साइजिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, लेवरेज। लेवरेज का इस्तेमाल करने से पहले अपने लेवरेज का इस्तेमाल और उसका इम्प्लीकेशन को समझना जरूरी होता है। लेवरेज से आपके प्रॉफिट को इम्प्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन लॉसेस भी इससे बढ़ सकती है, तो इसे मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। नंबर 4, ट्रेडिंग प्लान। एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाए जिसमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग का प्लान शामिल हो। प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। तो आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टार्ट करें। नंबर 5, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ट्रेडिंग में इमोशंस का रोल इम्पोर्टेंट होता है। ग्रीड एंड फीड से बचने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और रेशनल डिसीजन मेकिंग को प्रायोरिटी करना चाहिए, ताकि आप अपने साइकोलॉजी को डिसिप्लिन बना सके। अब समझते हैं कि फ्यूचर एग्जीक्यूशन में कितने स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, मार्जिन वैलिडेशन। हम जब फ्यूचर एग्रीमेंट खरीदते हैं तो हमें एक मार्जिन अमाउंट या रकम जमा करनी होती है। ये रकम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट कीमत का एक निश्चित प्रतिशत होता है। अगर आपके अकाउंट में मार्जिन मनी या मार्जिन अमाउंट पूरा नहीं है तो आप उस एग्रीमेंट को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर पहले से ये चेक कर लेता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पर्याप्त रकम है या फिर नहीं, जिसमें आप फ्यूचर एग्रीमेंट कर सकते हो। नंबर 2, काउंटर पार्टी सर्च। मार्जिन को चेक करने के बाद सिस्टम एक ऐसी पार्टी की तलाश करता है जो आपके लिए काउंटर पार्टी बन सके, यानी आपके साथ समझौता कर सके। नंबर 3, साइन ऑफ। जब पहला और दूसरा कदम यानी मार्जिन वैलिडेशन और काउंटर पार्टी सर्च पूरा हो जाता है तो दोनों पार्टी एक फ्यूचर एग्रीमेंट को हस्ताक्षर करती है। वास्तव में ये कहीं किया नहीं जाता है, बस होता है कि दोनों ही पार्टी इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए अपनी सहमति देती है। नंबर 4, मार्जिन ब्लॉक। एक बार साइन ऑफ हो जाता है तो दोनों ही पार्टियों से ट्रेडिंग अमाउंट में मार्जिन की रकम ब्लॉक हो जाती है। अब आप तब तक इस रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। तो इस तरह से फ्यूचर एग्जीक्यूशन में 4 स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद ये एग्जीक्यूशन पूरा होता है, यानी कि किसी के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और फ्यूचर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन में कितने स्टेप्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।